डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम हिस्सों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। कुछ दिन भारी बारिश के दौर जारी रहेंगे तो उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर पूर्वी राजस्थान की बात करें, कुछ इलाकों में मूसलाधार बरसात की संभावना है। यहाँ पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, अलर्ट है, नज़र बना के रखें। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात, तो यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर बात करें कर्नाटक की, कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है, यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से नजर बना के रखें। केरल की बात कर सकते हैं, हो सकती है तेज बरसात, तो यहाँ पर केरल में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें रहीं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, आइए जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। वहीं तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बहुत बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बारिश का असर दिखाई दे सकता है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, विदर्भ, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो बदलते हुए अब मौसम पर अपने क्षेत्र में नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम हिस्सों में कहां ज़्यादा बरसात देखने को मिल सकेगी और कहां पर कम बरसात के आकलन जारी किए गए हैं। शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं देश के तमाम हिस्सों में बरसात का क्या अपडेट रहने वाला है। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। सबसे पहले लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करते हैं। कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हरियाणा, दिल्ली में कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उत्तराखंड की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं, कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। रायलसीमा की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। गुजरात,
मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, गोवा की बात करें, दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात को लेकर देश के तमाम हिस्सों में कुछ इस प्रकार से आकलन जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कहां पर कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई जगह बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हरियाणा की बात करें, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के भीतर कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर बात करें दिल्ली की, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पिछले 24 घंटे के भीतर यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमाम हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें या फिर बात करें बिहार की, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें, दक्षिण भारत के भी तमाम हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के भीतर कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें मैदानी भाग की तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं बात कर लेते हैं सौराष्ट्र और कच्छ की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के भीतर बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम खबर में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम के लिहाज से आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। बदलते हुए मौसम के साथ नजर डाल लेते हैं आप देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान पर कितना असर पड़ा है, यानी कि तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला है। आपको बताएंगे तापमान के इस हाल के इस सेगमेंट में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान को लेकर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों की बात करते हैं तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो अधिकतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का स्थिति जो यहाँ पर रही वो भी सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में देखने को मिली। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और साथ ही साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान का जो हाल निकल रहा है यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। असम, मेघालय और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात कर लें पुडुचेरी और तमिलनाडु की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं विदर्भ की और सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज की गई है। तो अधिकतम तापमान तमाम हिस्सों में देश के सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की तो आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से
ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी इस प्रकार से देखने को मिली। नज़र डालते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहाँ पर तमिलनाडु के पालयम कोट्टई में अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से अधिकतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिली। बात करते हैं न्यूनतम तापमान कैसा दर्ज किया गया है, तो नज़र डालते हैं सबसे पहले लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिली। असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और हिस्सों की, तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में देखने को मिला। साथ ही बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की स्थिति को लेकर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में भी देश के तमाम हिस्सों में बदलाव देखने को मिल रहा है। बात करें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान जो रहा वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैदानी भाग की, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में देखने को मिला। बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र के जेऊर की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 19.5 डिग्री सेल्सियस। देश में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया मध्य महाराष्ट्र के जेऊर में। तो इस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिली। इसके साथ ही बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है, एक नज़र आइए उस पर भी डाल लेते हैं। जाना हमने देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति इस समय कैसी दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के बाद कितनी वायु गुणवत्ता देश के तमाम हिस्सों की बदलती हुई देखने को मिली है। और इस जानकारी को लेने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 70 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया।
कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब रुक करते हैं इस सेगमेंट, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर। इस समय आप देख रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में बारिश ने कहर मचा रखी है। ऐसी दृष्टि में अगर आप पर्यटन की दृष्टि से देश के किसी हिस्से में जाना चाहते हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए सबसे उपयोगी साबित होगा। हम शुरुआत करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की और आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में आने वाले 4 दिनों में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू की, जहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार मौसम मिले जुले रुख के संकेत मिल रहे हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा जम्मू के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको मनाली के अंदर देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस प्रकार से आने वाले 4 दिनों के लिहाज से चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत हैं और मौसम में तापमान में क्या बदलाव देखने को मिलेगा आपने देखा। बात करें उत्तराखंड के नैनीताल की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं नैनीताल के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करते हैं पहले, जहाँ पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो अमृतसर जाने वाले यात्री इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यहां पर भी आने वाले चारों दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। केरल के कोच्चि की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिल सकती है और चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। तो यात्री इसी प्रकार के मौसम, इस प्रकार के तापमान के अनुसार ही अपनी यात्रा प्लान करें। आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की तरफ। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार मुंबई में भी चारों दिन यानी कि चारों दिन यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की, तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से इस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की, शुक्रवार, शनिवार गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत। रविवार, सोमवार की अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत हैं, तो इस प्रकार से आप अलर्ट रह सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की, जहाँ पर शुक्रवार, शनिवार 2 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार, सोमवार मौसम में हल्की सी तब्दीली देखने को मिलेगी, लेकिन कई जगह यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की, 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अजमेर में आने वाले 4 दिनों में यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। बात करते हैं अपने देश के
अन्नदाता और किसान की। जैसे कि आप देख रहे हैं, देश के तमाम हिस्सों में इस समय मूसलाधार बरसात हो रही है। ऐसे में खेत में जलजमाव की स्थिति से बचें और किसान भाई खेती किसानी के तरीकों में बदलाव करें। लोग कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, आइए जान लेते हैं खेती किसानी के सेगमेंट में अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। यहाँ के किसान बाजरा, रागी और मूंग के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। राजधानी दिल्ली के किसान उभरी हुई क्यारियों में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और गाजर की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय सरसों, साग, मूली, पालक, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और धनिया की बुवाई की जा सकती है। बिहार में किसान अरहर, हल्दी, सूरजमुखी और मक्का के खेतों में पानी जमा न होने दें। असम में किसान टमाटर, खीरा और बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में किसान तिल, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। मेघालय के किसान अदरक और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान केले के पौधे को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान मक्का, मिर्च, भिंडी और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ पर किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। नागालैंड में किसान झूम धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। नागालैंड में ही सोयाबीन के खेतों में पानी जमा न होने दें। मणिपुर के किसान रागी, सोयाबीन, मूंगफली और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के झाबुआ हिल जोन इलाकों में किसान सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंग और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। राजस्थान में भी किसान बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ और ग्वारफली के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करते हैं गाजर के बारे में। गाजर एक हमारी खेती किसानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली फसल है और इससे हमारे शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। किसान भाई इसकी खेती करने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई घर बैठे भी दोबारा से देख सकते हैं।
और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाज़त। खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई बातों के लिए जुड़े रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।